माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबरी मस्जिद के जगह पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास 5 अगस्त को करके पूरे बेवकूफी का परिचय दे दिया। चूंकि इन लोगों को पता नहीं है कि राम का जन्म कहाँ हुआ। हम लोग समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया तो ये एक राजनीतिक मुद्दा के तहत तोड़ा गया, इन लोगों का हाथ नहीं है। लेकिन जब 5 तारीख को शिलान्यास कर दिए तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग कितना बेवकूफ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जितने भी लोग शामिल हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, शिवसेना के लोग, ये जो जातिवाद, जितने जो हिंदुस्तान में जो जातिवाद वाले जितने भी लोग हैं, ये लोग सारे बेवकूफ यानी गधा बने हुए हैं। क्या है कि इनको पता नहीं कि राम का जन्म कहाँ हुआ, राम का जन्म स्थान है कहाँ। अगर ये पता होता तो आज बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां राम जन्मभूमि का शिलान्यास नहीं करते, मंदिर बनाने का नहीं सोचते। क्योंकि राम का एक्चुअल में जन्म मक्का के कुरैश परिवार में 570 ईस्वी में हुआ था। अब इससे पूरे दुनिया के लोग समझ जाएं कि राम का जन्म स्थान कहाँ है। ये रामायण को, ये लोगों को चाहिए कि रामायण को ठीक से पढ़े कि राम एक्चुअल में राम की कहानी सही है या काल्पनिक है। रामायण को पढ़े, गीता को पढ़े, महाभारत में जितने भी कहानी काल्पनिक सारे तैयार किए गए, इसको वो पढ़े, ठीक से पढ़े, वो समझे कि हम अगर ये इसको लोग सही समझेंगे तो आपको बेवकूफ यानी गधा कहेंगे। कितना खराब लगेगा कि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री को गधा कहा जा रहा है, यानी बेवकूफ कहा जा रहा है। ये रामायण में जितने भी कहानी दर्शाए गए हैं, बनाए गए हैं, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल कहानी और उसमें जितने भी पात्र हैं, सारा A to Z इसका कल्पना करके बनाए गए हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं कि राम एक्चुअल में कौन है। राम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया हुआ नाम राम है। और रावण जिसको कहा जा रहा है कि रावण अबू जहल का दूसरा काल्पनिक नाम रावण है। अब बजरंगबली जिसको कह रहे हैं, बजरंगबली यानी उमर रजी अल्लाह अन्हु का काल्पनिक नाम बजरंगबली है। और लक्ष्मण जिसको कह रहे हैं, अली रजी अल्लाह अन्हु का डुप्लीकेट नाम लक्ष्मण है। और गुरु के रूप में विश्वामित्र जो कहा गया है, ये हमारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का काल्पनिक नाम विश्वामित्र करके दर्शाया गया है। अब और बताना चाहता हूं कि दुर्गा के रूप में जो दर्शाया गया है, हमारे बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का काल्पनिक नाम दुर्गा में दर्शाया गया है। और काली के रूप में दर्शाया गया है, ये काली हिंदा लेडी जो कुरैश परिवार की थी, वो उनका नाम हिंदा को काली के रूप में दर्शाया गया है। और जो रामायण में जो दो बच्चे राम के जो दर्शाए गए हैं, वो लव और कुश जो दर्शाए गए हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे हैं, हसन और हुसैन का नाम दर्शाया गया है। अब मैं गीता का बता देना चाह रहा हूं कि गीता में क्या नकल किया गया है। गीता यहूदी कौम भी बेवकूफ बने हुए हैं। वो मूसा नबी को मूसा गुरु कह रहे हैं
और सनातन धर्म वाले इसी का नकल गीता में जितने भी कहानी बनाए हैं, हमारे मूसा नबी, फिरौन बादशाह और हारून नबी के कहानी को कृष्ण, कंस, सुदामा के नाम से दर्शाया गया है। और महाभारत जो बनाया गया, महाभारत ये कई नबी के कहानी को दर्शाया गया। जैसे मुख्य रूप से ईसाई लोग जिसको ईसा मसीह कह रहे हैं, काल्पनिक नाम बनाए हुए कहानी, वो एक्चुअल में ईसा नबी है। और ईसा नबी का सनातन धर्म वाले डुप्लीकेट गंगा पुत्र विश्व पितामह के रूप में दर्शाए हैं। और जो संदेश वाहक जो थे, संदेश वाहक जो अल्लाह ताला के संदेश लेकर आते थे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नकल किए हुए हैं संदेश वाहक के रूप में, नारायण जो कहते हैं। और हमारे शिव के कहानी जो ये लोग कहते हैं शंकर भगवान, हमारे इब्राहिम नबी, इस्माइल नबी और बीबी हाजरा का कहानी को नकल करके ये शंकर भगवान, गणेश, पार्वती के रूप में दर्शाए हैं। और शिवलिंग जो पूरे दुनिया में जो पूजा जा रहा है, ये शिवलिंग ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इब्राहिम नबी यानी मक्का में जो जन्नत से आया हुआ पत्थर, हजरे अस्मद पत्थर है, इसका नकल किया हुआ है। अब इसमें हमारे पूरे दुनिया के लोग, ईसाई भी बेवकूफ बने हुए हैं, नसरानी कौम भी बेवकूफ बने हुए हैं, और दाऊद यानी यहूदी कौम भी बेवकूफ बने हुए हैं, और सनातन धर्म तो पूरे के पूरे बेवकूफ बने हुए हैं। इनके जितने भी भगवान बने हुए हैं सनातन धर्म के, ये सारे मुस्लिम हैं। चूंकि कृष्ण अगर जिसको कह रहे हैं वो मूसा नबी है, तो इसने नमाज पढ़ी, और हारून नबी ये भी नमाज पढ़े। अब इब्राहिम नबी को शिव कहा जाए, ये भी नमाज पढ़े। राम जिसको कह रहे हैं राम भी नमाज पढ़े। बजरंग बली जिसको कह रहे हैं बजरंग बली भी नमाज पढ़े। आपका लक्ष्मण, काली, दुर्गा जितने भी है सारे, ये सारे पात्र ये मुस्लिम सिद्ध हो रहे हैं। ये नकल किया गया, आप बेवकूफ बने हुए हैं। इसलिए सारे लोग, पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं सारे मुस्लिम हैं। और ये हमारा दावा है, हमारा क्लियर कट ये खुलासा ये है, जो कि आज तक पूरे दुनिया में ये खुलासा आज तक लोग नहीं कर सके। क्योंकि यही कहानी मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, दोनों के कहानी को आप वीडियो को देखिए, दोनों सामने आपको टोटल नजर आएगा कि हूबहू नकल कैसे किए हुए हैं। आप कलमा भी वही पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसका बोल यही है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो, मंदिर अगर बनाने जा रहे हैं, वहाँ मस्जिद का यानी नमाज चालू, जितना जल्दी हो नमाज चालू करें। क्योंकि राम के अगर सच्चे भक्त हैं, कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, शंकर के सच्चे भक्त हैं, तो उसने नमाज पढ़ी। इसलिए आपको भी है, जहां भी हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मिशन हो, हमारे लोग भी जान लें और सारे लोग जान लें कि ये काल्पनिक नकल बेवकूफ यानी गधा बनाया हुआ है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है ये बात सुनने में आप लोगों को कि हम गधा बने हुए हैं, ये कहानी को देखिए और आप अपने शर्मिंदा हो जाइएगा। सारे सनातन धर्म वाले, सारे ईसाई, यहूदी, नसरानी सारे शर्मिंदा हो जाएंगे इसको देखकर, और सारे इस्लाम के तरीके में जितना जल्दी हो आ जाए। चूंकि पूरे दुनिया को ये धर्म, इस्लाम धर्म को बदनाम किए हुए है। चूंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति, हमारे राम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मूर्ति बनाने का आपको राइट नहीं है। आप कृष्ण यानी मूसा नबी का मूर्ति बनाए हुए हैं, और काली का, दुर्गा का, बजरंग बली का, जितना ये सारे मुस्लिम हैं। इसलिए पूरे दुनिया से जितने जल्दी हो ये मूर्ति को खत्म कर दे और
नमाज के तरीके में और इस्लाम के तरीके में जितने जल्दी हो आ जाए। ये मैं आप पर दबाव नहीं दे रहा हूँ, यही सच्चाई है। वरना लोग सारे दूसरेंगे, थूकेंगे कि कितने यहाँ के लोग जाहिल हैं, जो कि मुस्लिम होते हुए ये मुस्लिम नहीं बने। यही चीज बरेलवी वाले जो है सारा गलत के तरीके पे है, क्योंकि इस्लाम में एक ही तरीका कायम है। हर नबी का तरीका और सहाबा के तरीका को फॉलो करके जो चलता है वही सही है। वरना जो कब्र पूजा कर रहे हैं ये सरासर गलत है। बरेलवी सारे जितने भी हैं, ये बरेलवी से ही आज हिंदू जितने भी बने, सनातन जो जितने भी बने हैं, ये बरेलवी की तरह बुजुर्ग का यानी हमारे नबी का मूर्ति बनाकर देखा कि हम लोगों को मूर्ति पूजने के लिए नहीं देगा नबी का, तो ये लोग नाम डुप्लीकेट करके ये कहानी बना के, दूसरा कोई नहीं है, हमारा जितने नबी और सहाबा का ये मूर्ति है देखने को मिल रहा पूरा दुनिया में। इसलिए जितना जल्दी हो इसको शिर्क को खत्म कीजिए, ये मूर्ति पूजा, कब्र पूजा, इसको पूरे दुनिया से खत्म कीजिए और इस्लाम के सही तरीके में और सहाबा के तरीके में। और अभी जो चल रहा अभी का दौर यानी जमात का, तबलीग जमात का, जो अपने भी बचे और दूसरों को भी बचाए, यही है लाओ करो और ले जाओ, लाओ लगाओ और ले जाओ, यही वसूल के तहत अपने भी बचो और दूसरे को भी बचाओ, अपने भी नमाज पढ़ो दूसरे को भी बचाओ। यही इस्लाम का सही तरीका है और सही यही एक तरीका में कायम हर कोई को रहना है। हर फिरका को खत्म करते हुए एक तरीका कायम यानी इस्लाम का सही तरीका यानी जमात लाइन यानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिंदुस्तान में निजामुद्दीन मरकज को बना के पूरे वर्ल्ड में जो ये काम चालू किया है, यही हक और सच है। यही काम, यही मान के सारे लोग इसके तरीके में आ जाएं, यही सच्चाई और यही हक है। यही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज, सब